जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में पैसे नहीं रुक रहे हैं, दिन भर आप चिंता में रहते हो, कोई ना कोई बीमारी आपको जकड़ के रखती है, आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको रीज़न समझ में नहीं आ रहा, आपने सारी पूजाएं कर ली, सब कुछ करके देख लिया, आपने स्पिरिचुअलिटी भी करके देख ली, हर एक वो काम किया जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आज आपको इस सत्संग में इसका असली अर्थ पता चलेगा और आपको वो रीज़न समझ में आएगा कि क्यों आपकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। आज का ये सत्संग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और वो मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको सत्संग के अंत में समझ में आएगा। थोड़ी देर आप अपने मन को शांत करके जिस भी जगह पे अभी आप बैठे हो इस सत्संग को पूरा सुन लो। आपकी लाइफ में एकदम से चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। गुरु जी ने कई सारी संगत को, आपने कई सारे सत्संग सुने होंगे, किस तरह सत्संग सुनवा सुनवा के उनके कष्ट काटे हैं, उनको रोगों से मुक्त किया है, उनकी परेशानियां ख़त्म की हैं। लेकिन बात सिर्फ एक ही जगह पे आके अटकती है कि आपका विश्वास कितना पक्का है और आप कितनी देर बैठ पाते हो। क्या आप तैयार हो कि आप आज मेरे साथ इस सत्संग को पूरे मन से सुनो? इफ़ यस, तो चलिए हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग हमारे साथ पायल आंटी जी ने शेयर किया है, जिसे मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपसे और सारे संगत परिवार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और मैं ये निवेदन करती हूँ कि अगर मुझसे सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरुजी की आज्ञा से, उनके आदेश से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी शादी 2019 में हुई थी जब कोविड आया था, लेकिन उसके बाद भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। भगवान की दया से और गुरुजी की कृपा से हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और एक भी केस कोविड का नहीं आया। वो बहुत अच्छा टाइम कटा जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ थी। लेकिन पता नहीं क्यों 2024 के बाद, यानी इस बीते 2 साल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में। पता नहीं क्यों सब कुछ ख़राब होने लगा। मेरे हस्बैंड का बिज़नेस भी अच्छा नहीं चल रहा था और मुझे ना चक्कर से आने लगे। बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगते थे, प्रॉब्लम होने लगती थी, एंजाइटी होने लगती थी, घबराहट होने लगती थी। हमने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत नॉर्मल सिम्टम्स थे और बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी, लेकिन बार बार हो जाती थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान होने लगी। धीरे धीरे ये इरिटेशन में कन्वर्ट होता चला गया। किसी से भी बात करती थी तो इरिटेट हो जाती थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो कंडीशन को समझते थे कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। गुरुजी की कृपा है कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है कि वो मुझे समझता है। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि ज़िंदगी में किसी भी लड़की की शादी हो तो एक ऐसे लड़के से हो जो उसको समझे, उसको अंडरस्टैंड करे, चाहे कंडीशन कोई भी हो। संगत जी, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती चली गई। मुझे गंदे गंदे सपने आने लगे, डरावने डरावने से। हर पल ऐसा लगता था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है या मुझे कोई देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है। घबराहट होती रहती थी। अगर घर पे कोई नहीं है थोड़ी देर के लिए भी और मैं किचन में काम कर रही हूँ तो ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कोई दूर खड़ा होकर देख रहा है। ये एक अजीब सा एहसास था जो अननेचुरल था। ये बीमारियों से परे था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और इसका प्रभाव सिर्फ मुझ तक नहीं था, मेरे पूरे परिवार में हो रहा था। मेरे हस्बैंड का बिज़नेस बहुत स्लो होता जा रहा था और उसकी वजह से हमारे घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। धीरे धीरे मेरे इस बिहेवियर से कट ऑफ होने लगे थे मेरे रिलेटिव्स, चाहे मेरी देवरानियाँ, जेठानियाँ, सब मुझसे कम बात करने लगे थे। उनको लगता था जैसे मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ, लेकिन जानबूझ के कोई इंसान क्यों ही ऐसा करेगा, खुद को तकलीफ़ देगा, प्रॉब्लम देगा। मेरे इस बिहेवियर से मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस घर में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
अजीब-अजीब तरीके की मेरी हरकतें हो रही हैं, मेरे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड के मन में आया कि इससे अच्छा ये है कि हमारे रिश्ते सबके साथ ख़राब हो, इससे अच्छा हमें किसी और घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो हमने रेंट पे एक फ़्लैट ले लिया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मेरे हस्बैंड को ऐसा लग रहा था कि शायद जगह चेंज हो तो मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी जगह बदलते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अब इस घर में मैं अकेले रहती थी। मेरे हस्बैंड चले जाते थे और मैं घर पे अकेले रहती थी। और अब जब भी मुझे घबराहट होती थी, प्रॉब्लम होती थी, तो मैं उनको बार बार कॉल करती थी, जिससे वो और भी ज़्यादा इरिटेट होने लगे। मेरे हस्बैंड मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी लेके गए, उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन उनकी दवाइयाँ खा के सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नींद आती थी और धीरे धीरे उन दवाइयों का एडिक्शन मुझे होता जा रहा था। अब यूँ होता था कि जब भी मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं दवाई लेके सो जाती थी, जिससे मेरे हस्बैंड कई बार डर जाते थे, कई बार मैं उनका कॉल पिक नहीं करती थी। प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई थी कि मुझे मेंटल हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मेरे घर वाले सोच रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी नहीं, प्रॉब्लम कुछ और ही थी। क्योंकि मेरे पास पूरा दिमाग था, सोचने समझने की शक्ति थी। बस बात ये थी कि जो मैं फ़ील करती थी एंजाइटी और ये सब, मैं उनको एक्सप्लेन करती थी तो वो उनको अलग ही प्रकार से लगती थी। ये अननेचुरल चीज़ें थी, इसका मेडिकल साइंस से कोई मतलब ही नहीं था। एक बार मैं बार बार अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही थी तो उनके एक कलीग ने देखा कि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हैं, इरिटेट हैं। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तू क्यों परेशान है, तो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो उन्होंने और डिटेल में पूछा तो मेरे हस्बैंड ने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो वो कलीग ने मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में बताया। वो और उनका परिवार बहुत टाइम से गुरुजी के भक्त थे। उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी रोगों को काट देते हैं सत्संग सुनवा के। गुरुजी के दरबार में जो भी जाता है उनको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बिना देर किए अगले ही दिन वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में कदम रखा, आप ये समझो कि जैसे मान लीजिए मेरा शरीर एक ही है, लेकिन मेरे जिस्म में जैसे कोई दो लोग थे, एक जन बाहर निकल गया। मैं इतना हल्का फील कर रही थी जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ हल्का हो गया हो। वहाँ से घर वापस आने की मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। वहाँ पे जाने के बाद जो एंजाइटी मुझे होती थी, घबराहट होती थी, वहाँ पे मैं 3 घंटे तक थी, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे फ़ील नहीं हुआ। मैं गुरुजी के दर्शन करी, वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया। मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे थे और वो कह रहे थे कि तुम बिल्कुल पहले जैसी हो गई हो, तुम ठीक हो गई हो। बहुत अच्छा लग रहा था हमें वहाँ पे। हमें तो लग रहा था कि हम वहीं कहीं पे आसपास कोई प्रॉपर्टी लेके वहीं पे बस जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। गुरुजी का दरबार इतना मतलब पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, उसके जैसा कोई स्थान दुनिया में है ही नहीं। वो जन्नत है, वो स्वर्ग है इस दुनिया में। वहाँ पे जो भी जाता है कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। एक डिवाइन एनर्जी है उनके दरबार में जो हम फील कर रहे थे। वहाँ से आने के बाद उस दिन मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन अगले ही दिन से मुझे वो प्रॉब्लम्स रिपीट होने लगी और समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मेरे कलीग से बात की कि यार मैं गया था उस दिन मंदिर, उस दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर आज सब कुछ पहले जैसा ही हो गया, वही प्रॉब्लम्स, वही निगेटिविटी। तो मेरे कलीग ने कहा कि तुम अभी तो गए हो, कम से कम तुम वहाँ पे जाके और बार बैठो, सत्संग सुनो, गुरुजी की भक्ति तो करो, फिर देखो कैसे चमत्कार नहीं होता है। उनको पूरा विश्वास था कि अगर हम गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा बन जाएंगे तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी। हमने घर पे सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया, मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। मेरे यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बना ली थी गुरुजी के शब्द भजन की, दिन भर वो चलती रहती थी। धीरे धीरे करके मेरी हेल्थ में एक एक परसेंट करके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा था। और जो हमारे घर में पैसे नहीं रुक रहे थे वो एकदम से बंद हो गया। मेरे हस्बैंड का बिज़नेस में माइंड काम करने लगा। उनके कलीग्स जहाँ पे वो काम करते थे साथ में,
उन्होंने उनको कहा था कि तुम जब भी घर से निकलो तो जल प्रसाद लेके निकला करो, तो मेरे हस्बैंड रोज़ जल प्रसाद खा के जाते थे। बहुत अच्छा चलने लगा सब कुछ उनके, मतलब बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आ गया, पैसे रुकने लगे, आर्थिक स्थितियाँ थोड़ी बहुत ठीक होने लगी। तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है ना माइंड में, थोड़ा सा भी बदलाव होता है। देखिए पॉजिटिव माइंड तब क्रिएट होता है जब आपके साथ कुछ चेंज होता है। जब तक कुछ चेंज नहीं होगा पॉजिटिविटी कैसे आएगी? और पॉजिटिविटी तभी आती है जब आपके पास विश्वास होता है। हमारे पास विश्वास इसलिए भी था क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। जब हम चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाते हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो हम विश्वास कर लेते हैं, जैसे हारे को तिनके का सहारा। तो इसी प्रकार से हमारा पूरा विश्वास था और हमारे साथ पॉजिटिव चेंजेस भी हो रहे थे। गुरुजी में हमारी आस्था बढ़ती चली गई धीरे धीरे करके। और फिर हम हर हफ्ते में एक बार बड़े मंदिर जाने लगे। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आने लगा, लेकिन मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रही थी। जैसे ही मैं शब्द सुनना बंद करती थी, मैं बड़े मंदिर अगर कभी नहीं जा पाती थी, वापस मुझे प्रॉब्लम्स घेर लेती थी। हमने गुरुजी से, हमें पता चला कि टेलीपैथी से बात कर सकते हैं, तो हमने गुरुजी से बात की। मैंने गुरुजी को पूरी प्रॉब्लम्स बताई। तो एक दिन गुरुजी का एक स्पेशल सत्संग मेरे सामने आया, जिसमें वो आंटी जी बता रही थी, जो सत्संग सुना रही थी, कि उनमें बहुत ही जैसे मेरे अंदर चेंजेस हैं उसी प्रकार के चेंजेस हुए थे। और किसी ने उनको बांध रखा था और उनको बांधा गया था, मतलब तांत्रिक शक्तियों से। किसी ने मीठे में कुछ मिला के खिला दिया था, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी किसी और के कंट्रोल में थी। तो उस वजह से उनको ये सब प्रॉब्लम्स होती थी। फिर मुझे और मेरे हस्बैंड को डाउट हुआ कि क्या हमारे साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। गुरुजी के सत्संग जब सुनते हैं तो कहते हैं वो सत्संग हमारे पास आते हैं जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। जब गुरुजी को हमें कोई ख़ास संकेत देना होता है या हमारा मार्गदर्शन करना होता है तो वो सत्संग के माध्यम से हमें संकेत देते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि आखिरकार हमारे साथ प्रॉब्लम है क्या। फर्स्ट डे ये सत्संग आया, सेकंड डे ही हमारे पास एक सत्संग आया कि कोई तेरे पीछे पड़ा है, कोई तुझे परेशान कर रहा है, उसने तेरे ऊपर टोने टोटके किए हैं, पर तू चिंता मत कर, मैंने पलटवार कर दिया है, तू मेरे संरक्षण में है। ऐसा बार बार संकेत मिलना, हमें लग रहा था गुरुजी हमें कोई संकेत दे रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप देखो, आप संभालो, आपको ही मुझे ठीक करना है। और अब मैं अंदर से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, टूट हो चुकी हूँ, और अब मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है गुरुजी, आप ही मुझे संभालिए। मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई, मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। वो दिन मुझे आज भी याद आता है कि कितना परेशान थी मैं। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं गुरुजी से अरदास किए जा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। जिस समय मैं रो रही थी उसके कुछ देर बाद जब मैं खाना बनाने किचन में गई तो एक बटरफ्लाई उड़ते हुए मेरे पास आई और मेरे फ्लोर पे आके वो बैठ गई। मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। उस दिन गुरुजी साक्षात मेरे पास आके बैठे थे, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। उस पल का, उस दिन का, उस मोमेंट का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली, इतनी जल्दी सुन ली कि वो स्वयं आ गए मेरी रक्षा के लिए। उस दिन वो बटरफ्लाई वहाँ पे बैठी हुई थी और मैं समझ गई थी कि ये गुरुजी के दर्शन हैं। करीबन आधे घंटे तक वो बटरफ्लाई यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बिल्कुल फ्लाई कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि अब मेरे साथ सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर वो बटरफ्लाई उड़ते उड़ते मेरे कमरे में जाके बैठ गई। कमरे में जाके बैठने के बाद फिर वो बटरफ्लाई मेरे ड्राइंग रूम में गई। मैं उस बटरफ्लाई को फॉलो कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि वो गुरुजी का संकेत है। अचानक से वो बटरफ्लाई एक जगह पे जाके बैठी। वहाँ पे एक ट्रिमर रखा हुआ था, हमें वो ट्रिमर किसी ने गिफ्ट में दिया था। हमने वो कभी यूज़ भी नहीं किया वो ट्रिमर। उसके ऊपर जाके बैठी और कई बार उसने उस ट्रिमर के चक्कर लगाए। जब मैंने उसे खोल के देखा उस ट्रिमर को, मुझे डाउट हुआ क्योंकि वो बटरफ्लाई वहीं वहीं पे एकदम एग्जैक्टली उसके ऊपर ही इशारा कर रही थी। जब मैंने वो ट्रिमर खोल के देखा, उसके अंदर आप बिलीव नहीं करोगे एक लाल कलर का धागा रखा हुआ था। मैंने तुरंत उस ट्रिमर को उठाया और घर के बाहर फेंक दिया।
अब मैं पूरा 100% श्योर हो चुकी थी कि ये जो चीज़ें मेरे साथ अचानक से होने लगी थी, ये अननेचुरल थी, ये नेचुरल नहीं थी, किसी का हाथ तो ज़रूर था। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और ये पूरी घटना उनको बताई। वो तुरंत घर आ गए और उन्होंने मुझे बैठाया, पानी वानी पिलाया, क्योंकि मैं घबराई हुई भी थी अंदर से। मैंने वो ट्रिमर उठा के फेंक दिया। उसके बाद वो बटरफ्लाई मुझे वहाँ पे नहीं दिखी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे दूसरे दिन मैसेज दिया एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू। उसमें लिखा हुआ था, तेरे घर से मैंने निगेटिविटी को बाहर निकाल दिया है बेटी, अब बहुत जल्दी सकारात्मक चीज़ें होंगी और तुझे समझ में आएंगी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे आस पास हूँ, कोई तेरा कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। ऐसे करके गुरुजी का पोस्ट आया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को संभालने के लिए, अपना संरक्षण देने के लिए। गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस कंडीशन में जहाँ पे डॉक्टर्स की दवाई काम नहीं कर रही थी, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। मेडिसिन असर करती थी टेम्परेरी, मतलब दवाई लो, थोड़ी देर का रिलैक्सेशन और प्रॉब्लम रिपीट, ये चल रहा था मेरी लाइफ में। मेरे हस्बैंड बिल्कुल टूट चुके थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, करते हैं, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, वो मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत अलग किस्म की थी। मैं अलग ही ख्यालों में रहती थी, जैसे मैं एक दूसरी ही इंसान बन जाती थी। अभी प्रॉब्लम पूरी तरीके से संगत जी ख़त्म नहीं हुई थी। उस ट्रिमर को मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया। उसके बाद कई दिनों तक मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ दिन के बाद ये प्रॉब्लम फिर से रिपीट होने लगी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम गुरुजी के मंदिर जाते रहे, हम मंत्र जाप भी कर रहे थे, सत्संग भी सुन रहे थे, लेकिन इस बार और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जितनी प्रॉब्लम मुझे होती थी उससे कई गुना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। शायद कोई व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। संगत जी, फिर एक सत्संग मैंने सुना था, उसमें गुरुजी का संकेत था कि कोई है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कोई ख़ास इंसान है जो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, कोई अपना है जो एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहा है, जिसे सब कुछ समझ में आ रहा है और वो बार बार कोशिश कर रहा है कि मेरा नुकसान हो जाए और मेरा सब कुछ ख़राब हो जाए, और वो उसके पीछे बहुत भाग रहा है। तो इस तरीके का एक सत्संग मैंने सुना, तब मुझे समझ में आया कि हो सकता है कि किसी को मैं जानती हूँ जो ऐसा कुछ कर रहा है। देखिए, आज की डेट में ना लोग बहुत जलते हैं। लोग किसी का कुछ कर नहीं पाते तो उनके साथ वो सिर्फ यही सब करते हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता ना, तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे रास्ते खोजते हैं। और आजकल आपने सुना ही होगा कि कितना ज़्यादा ये सब कुछ हो रहा है। तो कोई बार बार ट्राई कर रहा था, तो हमने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था। हमें पता था कि वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे। एक दिन एक शब्द सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी से अरदास कर रही थी कि किसी तरीके से मुझे पूरी तरीके से आप ठीक कर दीजिए। हमारी सारी प्रॉब्लम मुझसे जुड़ी हुई थी। मैं गुरुजी से कभी कभी अरदास करती थी कि अगर मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ गुरुजी, तो मुझे आप अपने पास बुला लीजिए। मेरे ये वर्ड्स थे जिसको सुन के मेरे हस्बैंड बहुत दुखी होते थे, लेकिन वो बहुत हताश भी थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक व्यक्ति घर का बीमार हो जाता है तो पूरी फैमिली को झेलना पड़ता है, हर इंसान उसके पीछे परेशान हो जाता है। एक रात में सत्संग सुनते सुनते सो गई और गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने किसी को भेजा है तेरी सहायता के लिए, वो तेरी मदद करेगा, वो जो भी तुझे देगा तू उसे अपने पास रख लेना। और फिर अगले दिन मैंने इस सपने के बारे में अपने हस्बैंड को बताया। तो गुरुजी का ये संदेश जब उन्होंने सुना तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। तो उनकी सुई जा रही थी उनके कलीग के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ही हमें इसके बारे में बताया था, तो उनको लग रहा था वो कलीग ही होंगे। उन्होंने जाके इस सपने के बारे में उनको भी बताया, लेकिन वो इंसान नहीं थे। एक्चुअली हुआ यूँ, कुछ दिन बाद हमें एक सत्संग का इनविटेशन मिला था कहीं से, तो हम उस सत्संग में गए थे। बहुत वहाँ पे हमने बहुत देर तक सत्संग सुना। वहाँ पे बहुत रौनक थी, गुरुजी का सब डांस कर रहे थे भजन चला के, बहुत अच्छा सत्संग था। वहाँ पे एक आंटी मुझे बार बार देख रही थी घूर घूर के। जब सत्संग कंप्लीट हुआ, हमने प्रसाद वगैरह खाया, तो उसके बाद वो आंटी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप रखने के लिए दिया
और गुरुजी का एक ब्रेसलेट भी दिया और उन्होंने कहा कि इसको पहन लो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ब्रेसलेट था। मैंने उसी समय गुरुजी का आशीर्वाद समझ के उस ब्रेसलेट को पहन लिया। और वो आंटी जी थोड़ी एज में ज़्यादा भी थी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और बोला कि जो भी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। आज तुम सत्संग में आई हो ना, देखना तुम्हारे सारे दुख कैसे कट जाते हैं। इतना बोला, फिर वो चले गई। वहाँ पे हम उसके बाद भी चाय प्रसाद के लिए रुके हुए थे, लेकिन पूरे टाइम उसके बाद करीबन हम आधा घंटा वहाँ पे और थे, वो आंटी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैंने मेरे हस्बैंड को उनसे मिलवाने के लिए पूरा एरिया देखा, जितने एरिया में वो सत्संग हो रहा था, जिस घर में, वो आंटी मुझे नहीं मिली। जिन आंटी जी ने वो सत्संग कराया था मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा ऐसी कोई आंटी तो हमारे सत्संग में आई ही नहीं है। मैं समझ गई कि वो आंटी गुरुजी ही थे। वो खुद मेरी मदद करने के लिए आए थे और वो मुझे देख रहे थे। मुझे लग रहा था वो संगत परिवार में से कोई है, लेकिन वो आंटी सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही थी। ये कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझे स्वयं दर्शन दिए अपने सत्संग में। उन्होंने मेरी सहायता की, मतलब मेरे साथ तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मुझे परमात्मा मिल गए। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस जन्म में मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं। मैं कितनी लकी हूँ। वहाँ से घर आते वक्त रास्ते भर में मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। मैंने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उस दिन मेरे हस्बैंड के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब वो दिन मेरी ज़िंदगी का इतना ख़ास दिन है कि मैं कभी भूल नहीं सकती। अगर परमात्मा के दर्शन ऐसे होते हैं इस प्रॉब्लम में आने के बाद, ऐसा कुछ करने के बाद, तो मैं वापस बीमार पड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर गुरुजी स्वयं दर्शन देने आएंगे तो मैं किसी भी कंडीशन में जाने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने खुद मेरी सहायता की, मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस दिन मैंने वो पॉकेट स्वरूप लिया था उनसे और ब्रेसलेट पहना था, वो दिन है और आज का दिन है जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 1% भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन अब हम पुराने घर में वापस जा चुके हैं। जो लाइफ में पहले जिया करती थी वो लाइफ में जी रही हूँ। मैं गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। वो मेरे पिता हैं, उनके साथ मेरा रिश्ता एक पिता और बेटी का है। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया, आज मैं ज़िंदा हूँ, उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे प्रॉब्लम से निकाला, उन्होंने मुझे दर्शन दिया। शायद पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि वो मुझे स्वयं दर्शन देने आए। ये इतनी गहरी बात है संगत जी कि आप सत्संग में जाते हो, एक दिन पहले आपको सपना आता है, दूसरे दिन गुरुजी स्वयं आपकी मदद के लिए आते हैं। इस दुनिया में कौन सा ऐसा द्वार है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे परमात्मा खुद आते हैं आपको दर्शन देने? वो है हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर। आप एक बार वहाँ से जुड़ गए, संगत परिवार का हिस्सा बन गए, तो कष्ट फिर कितना भी बड़ा हो, गुरुजी आपको कष्ट में रहने नहीं देंगे। आज भी मेरी लाइफ का जो दिन शुरू होता है वो गुरुजी के सत्संग से होता है। जो भी सत्संग मेरे पास आते हैं, चाहे वो आधे घंटे का हो, 15 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, मैं पूरा सत्संग सुनती हूँ। उसके बाद अपने दिन की स्टार्टिंग करती हूँ और रात का भी मेरा यही रूटीन है। रात को मैं और मेरे हस्बैंड सत्संग सुनने के बाद ही सोते हैं और सत्संग ने हमारे जीवन को इस तरीके से सुधारा है, एक रूटीन आ गया है लाइफ में। सच बताऊँ तो एक अनुशासन आ गया है हमारी लाइफ में। गुरुजी ने हमें जीना सिखा दिया। मंत्र जाप तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। 24 घंटे में से 12 घंटे हमारे घर में मंत्र जाप चलता रहता है। सोचिए कितनी पॉजिटिविटी होगी। और अब कोई चाह के भी कुछ गलत करना चाह रहा होगा तो नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि गुरुजी तो हमारे साथ है ना। अब तो वो मेरे पास हैं, कोई कैसे कुछ गलत कर सकता है। पहले के टाइम में परमात्मा से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए लोग हजारों साल तक तपस्या करते थे। आज गुरुजी ने एक आसान सा रास्ता दे दिया है हमें। हमें सत्संग सुनने हैं, मंत्र जाप करने हैं, बड़े मंदिर जाके गुरुजी के दर्शन करने हैं और गुरुजी स्वयं हमें दर्शन देते हैं। इस कलयुग में परमात्मा आपके आस पास है, आप देख नहीं पा रहे हो। अगर आप एक बार विश्वास करो, एक बार खुद को उनसे जोड़ लो, तो आपकी ज़िंदगी चमत्कारिक रूप से बदल जाएगी, जैसे मेरी बदली है। मैं कुछ शिक्षाएं आपको गुरुजी के बारे में बताना चाहती हूँ। वे कहते थे कि अगर आपका कोई काम आप कर रहे हो तो कभी किसी को मत बताओ।
किसी को भी मत बताओ जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, और पूरा हो जाने के बाद तो रिज़ल्ट सबको पता चल ही जाना है। जब भी कुछ खाओ तो गुरुजी का नाम लो, मंत्र जाप करो, तो वो सीधा गुरुजी तक पहुंचता है, और जो चीज़ गुरुजी तक पहुंच जाती है फिर उससे आपको कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। आप जब घर से जाओ तो गुरुजी को बता के जाओ, घर पे आओ तो गुरुजी को बता के आओ। अगर आप उनको एक पिता के भांति देखते हो, तो जैसे आप अपने पापा से घर पे सब कुछ डिस्कस करके जाते थे, वैसे आप गुरुजी से डिस्कस करके जाइए। जब आप एक बार विश्वास करोगे तभी तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे ना। तो ये शिक्षाएं मैं फॉलो करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, और आज हमारा जीवन बहुत अच्छा है, बहुत ही बदलाव आ चुका है जीवन में। और आज मैं परम पिता महाशिव स्वरूप गुरुजी महाराज को नमन करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी लाइफ में आए, उन्होंने हमारी लाइफ को चेंज किया। ऐसे परमात्मा का जितना शुक्राना करूँ कम पड़ जाएगा, लेकिन एक बार आप और मैं मिलके शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, अब मैं आज अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, इस होप के साथ कि बहुत जल्दी मैं आप सबके साथ अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं अपने सत्संग रोज़ शेयर करूँ। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा, अनोखा और ब्लेसफुल सत्संग था। आंटी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सत्संग शेयर किया, बहुत स्पेशल मैसेज दिया है आज आपने अपने सत्संग में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया है। अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा सत्संग, और सत्संग सुनने के बाद सचमुच मैं अभी बहुत पॉजिटिव फ़ील कर रहा हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी फ़ील हो रही है। आपको कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। आप और हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। आप जो भी कमेंट करते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ और उनको समझता हूँ। आप कमेंट ज़रूर किया करें, आपके अंदर क्या फीलिंग है सत्संग को सुनने के बाद। संगत जी, आप भी अपने सत्संग ज़रूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए। गुरुजी के सत्संग चैनल पे मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगा, और वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा गुरुजी के सत्संग में। अगर कोई ऐसा सत्संग मुझे मिलेगा जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो मैं उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आपने अभी तक अगर गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार शुक्राना करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग सुनने को मिलेंगे। बहुत प्यारी प्यारी संगत यहाँ पे अपने सत्संग शेयर करती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।